उस क्षमता से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। देखिए विलेयता का मतलब क्या है? विलेयता का अर्थ है किसी पदार्थ की घुलने की क्षमता। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ की घुलने की क्षमता, ये बोल सकते हैं किसी पदार्थ की घुलने की क्षमता। यहाँ पे विलायक जो लिया गया है वो 100 ग्राम लिया गया है, यानी हमारे पास एक विलायक है, सॉल्वेंट है और उसकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, इसका टेम्परेचर फिक्स है 25, 35, 30, 40 जो भी है फिक्स है। अब देखिए इसकी जो डिफिनीशन कहती है क्या? किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। जैसे मेरे पास 100 ग्राम जल है, मेरे पास 100 ग्राम जल है, उसका हमने ताप निश्चित कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। उस ताप पर 100 ग्राम जल में कोई भी विलेय हम जितना घोल सकते हैं, मान लिया जाए हम यहाँ पे शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, शुगर है हमारा सोल्यूट, शुगर को हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट, मान लिया जाए कि वाटर है सॉल्वेंट। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो रहा है शुगर का 25 ग्राम, 25 ग्राम मैक्सिमम। 1 ग्राम डिज़ोल्व किए, डिज़ोल्व हो गया, दूसरा ग्राम डिज़ोल्व हो गया, ऐसे घोलते गए और शुगर घुलती गई। जैसे घर में हम एक गिलास में जब वाटर ले लें, पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच शुगर को डालें, घुल गई, 2 चम्मच डाले घुल गई, 3 चम्मच डाले घुल गई, 4 चम्मच डाले घुल गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अगला चम्मच जब हम डाल रहे हैं तो वो घुलना बंद हो गया और नीचे बर्तन के पेने में बैठने लगा। तो आपने ये देखा कि जो हमने जल लिया है बर्तन में, उसमें एक कैपेसिटी है, एक टेंडेंसी है कि वो इतनी ही मात्रा में शुगर को घोल सकता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया है जिसका 100 ग्राम द्रव्यमान को इकाई द्रव्यमान माना गया है, 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वही उसकी विलेयता है। ठीक, तो मान लिया जाए कि 100 ग्राम जल है, उस 100 ग्राम जल में 25 ग्राम चीनी घुल रही है, तो 25 ग्राम यहाँ पे क्या है? 25 ग्राम ही इस शुगर की सॉल्युबिलिटी है। क्या है? सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है। विलेयता का मतलब होता है अधिकतम कितना पदार्थ 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर घुल सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी क्रिया है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? जो लोग, जो चीज़ें उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, वही उसको प्रभावित करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि सड़क पे कोई आदमी साइकिल चला के जा रहा है। अब उसके साइकिल की जो स्पीड है वो किस
बात पे निर्भर करेगी। तो साइकिल के चलने के पीछे के कितने कारण हैं। साइकिल चल रही है, हमको तो साइकिल चलती हुई दिखाई दे रही है केवल, लेकिन साइकिल चलने के पीछे के कितने लोग जिम्मेदार हैं। पहली चीज़ साइकिल, दूसरी चीज़ चलाने वाला, तीसरी चीज़ साइकिल की कंडीशन, चौथी चीज़ साइकिल किस सड़क पे चल रही है। अब साइकिल की स्पीड इस बात पर निर्भर करेगी कि वो साइकिल नई है कि पुरानी है, अच्छी है कि खराब है। दूसरी चीज़ साइकिल को चलाने वाला कैसा है, युवा है कि वृद्धावस्था में है, कैसी कंडीशन है उसकी, उस बात पर निर्भर करेगी। और तीसरी चीज़ सड़क कैसी है। अगर सड़क बहुत अच्छी है तो साइकिल की स्पीड अपने आप तेज रहेगी, अगर सड़क खराब है तो साइकिल धीमे चलेगी। वैसे यहाँ पर भी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को विलेय करने के लिए उस पदार्थ का होना आवश्यक है। जैसे हम कोई पदार्थ घोल रहे हैं तो वो कौन सा पदार्थ है जिसको हम घोल रहे हैं, और वो कौन सा विलायक है जिसमें घोल रहे हैं, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ ताप। ताप का बहुत ही बड़ा प्रभाव है विलेयता को परिवर्तित करने में। जैसे यहाँ पे देखिए, विलायक है कोई, सॉल्वेंट है, इसमें सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया, तो कितना सोल्यूट घुलेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा, विलायक और विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं कि ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। ताप किस तरीके से प्रभावित करेगा। ताप का विलेयता पर प्रभाव। ताप का विलेयता पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, जो पदार्थ आप घोल रहे हैं, पदार्थ घोलने पर दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन हो सकती है। ऊष्मा उत्सर्जित होती है या हो सकता है ऊष्मा अवशोषित होती है। दोनों कंडीशन है। ताप का क्या प्रभाव होगा, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम, ये बोलते हैं। ठीक, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। देखिए,
पदार्थ को घोलने पर अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया, इसमें विलायक है, इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया, अब इसमें हीट रिलीज हो रही है, ये एक सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया, इसमें हीट रिलीज हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा उत्सर्जित होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि ताप बढ़ जाएगा तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर चलती है। तो अगर इसको हम बाहर से ताप देंगे, ऊष्मा देंगे और ज़्यादा, अगर ऊष्मा इसको हम दे रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से जो ऊष्मा निकलनी चाहिए वो ऊष्मा निकल नहीं पाएगी। अब ये तो चाह रहा है पदार्थ कि हमारी ऊष्मा निकले, इसकी यही शर्त है। अगर पदार्थ घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो उसकी शर्त यही है भैया, अगर ऊष्मा निकल पाएगी हमारी तो हम घुलेंगे अच्छे से, और अगर ऊष्मा नहीं निकलने देंगे तो हम नहीं घुलेंगे। अगर हम इसको घोल रहे हैं और बाहर से भी ऊष्मा दिए जा रहे हैं, बाहर से भी लगातार ऊष्मा गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो बाहर से अगर ऊष्मा हम देंगे तो जो सिस्टम है हमारा, जिसमें जिस निकाय में हम विलायक में विलेय को घोल रहे हैं, उसके बाहर का अगर ताप ज़्यादा है, ऊष्मा अधिक है, तो ऊष्मा सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगी। और जब तक ऊष्मा सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगी परिवेश में, तब तक ये पदार्थ कहेगा हम तो नहीं घुलेंगे, बहुत कम घुलेंगे, घुलेंगे ही नहीं, चाहे जो कर लो, ठीक, मार डालो, काट डालो, पीट डालो, नहीं घुलेंगे, घुलना ही नहीं हमको। इसलिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमको कि जो पदार्थ घुलने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, अगर उनका ताप हम कम करते हुए जाएंगे तो वो अधिक मात्रा में घुलेंगे, अधिक मात्रा में घुलेंगे। जैसे उदाहरण क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। दूसरा देखते हैं, जो पदार्थ घुलने पर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, यानी इनकी शर्त है कि हम अच्छे से तब ही घुलेंगे जब हमको ऊष्मा मिलेगी। बाहर से अगर ऊष्मा अच्छे से हमको नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से नहीं घुलेंगे। जितनी ज़्यादा ऊष्मा हमको मिलेगी बाहर से, उतना अच्छे से हम घुलेंगे। अब यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है देखिए, देखते हैं, ये सिस्टम है, यहाँ पे सॉल्वेंट रखा हुआ है, इसका अपना कुछ टेम्परेचर है, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी है, इसका अपना टेम्परेचर। सोल्यूट को इसमें डिज़ोल्व किया गया, घोला गया। अब इसने क्या किया कि सॉल्वेंट से ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, ऊष्मा को खींच लिया, ऊष्मा को खींच लिया, तो इसका जो ताप है, ताप कम हो गया, इसका ताप कम हो गया। अब जब ताप कम हो गया तो ये क्या करेगा, इसके बाहर ताप अधिक है, वहाँ से ऊष्मा लेना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम बाहर कोई स्रोत के द्वारा
इसको ऊष्मा दे रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी खुशी से हंसते खेलते गाते हुए अधिक मात्रा में घुलता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान देनी है, किसी पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा यानी विलेयता ताप से किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। पदार्थ अगर घुलने पर ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो उसका ताप जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना अधिक घुलेगा, और अगर घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसका ताप जितना बढ़ाएंगे उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पोटेशियम नाइट्रेट, ग्लूकोज, शर्करा, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इन पदार्थों के घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है और जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इनकी मात्रा घुलेगी। जैसे कभी देखे हैं ना मिठाई की दुकान पर चाशनी बनाने वाले को, जब वो पानी में घोलता है चीनी को तो चीनी की एक निश्चित मात्रा घुल पाती है ठंडे पानी में, फिर उसके बाद उसको गर्म करना चालू करता है और गर्म करता है तो वो चीनी जो पूरी तरीके से पेंदे में बैठी होती है वो भी घुल जाती है। तो ये ताप हो गया। इसके बाद है विलायक और विलेय की प्रकृति। विलायक और विलेय की प्रकृति, इसको भी देखना है। विलायक और विलेय की प्रकृति को, विलायक और विलेय की प्रकृति को विलायक और विलेय की प्रकृति को देखिए, बहुत मेन फैक्टर है विलायक और विलेय की प्रकृति। एक बात हमको इसमें याद रखनी है, समान को घोलता है। समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है। देखिए, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आप कभी ध्यान दिए हो, किसी बारात में गए हो, अगर वहाँ 200 लोग हैं तो बारात पहुँची नहीं कि जितने उसमें तम्बाकू खाने वाले लोग हैं वो अपने ग्रुप के लोगों को ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से। जितने गुटखा खाने वाले लोग हैं पानी नहीं पिएंगे, पहले उन्हें ढूंढेंगे कि हमारे नेचर का कोई मिल जाए। तो वो व्यक्ति उसी के पास जा रहा है जो उसके स्वभाव जैसा है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को उसी के साथ एडजस्ट कर पा रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी है। जो विलायक है, सॉल्वेंट, ये 2 तरीके का होता है। एक ध्रुवीय पोलर और एक अध्रुवीय नॉन पोलर। 2 तरीके का विलायक है यहाँ पे।
उसी तरीके से विलेय भी दो तरीके का है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय या फिर आयनिक, ये जो विलेय होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, जैसे देखिए मेरे पास दो पदार्थ हम लेते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, दो विलायक लेते हैं, दो विलेय लेते हैं। देखिए विलायक लेते हैं हम, जल लेते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, दो विलायक लेते हैं। जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अध्रुवीय विलायक है। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और आयोडीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक ठोस है और आयोडीन जो है एक अध्रुवीय ठोस है। सोडियम क्लोराइड को अगर जल में घोलते हैं तो बहुत अच्छे से घुल जाता है, बहुत प्यार से घुल जाता है, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक, अगर आयोडीन को घोलते हैं जल में नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। जैसे गांव में देखे हैं ना, छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, चाहे मार डालो, चाहे काट डालो, चाहे पीट डालो, नहीं जाना तो नहीं जाना। वैसे ही आयोडीन है, नहीं घुलेंगे तो नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर इसको हम इसके नेचर के जैसे अध्रुवीय ये है तो अध्रुवीय ये भी है, इसमें अगर घोलते रहें बहुत प्यार से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कौन सा पदार्थ किस विलायक में घोल रहे हैं। इतनी बातें हमको याद रखनी है। समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक